एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हैदराबाद को ही क्यों चुना जाता है कंपनी सेटअप करने के लिए, डेटा सेंटर बनाने के लिए? क्या कभी दोस्तों आपने इसके बारे में सोचा है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो सबसे मेजर रीजन है हैदराबाद को चुनने का, हैदराबाद को सेलेक्ट करने का, वो है इस सिटी का ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये सिस्मिक जोन पे लोकेटेड है। कहने का मतलब है कि यहाँ अर्थक्वेक और फ्लड आने की संभावनाएं काफी कम है और ये फ्लड और अर्थक्वेक जो है डेटा सेंटर के स्टोर डेटा को डैमेज कर देता है। तो ये हो गया पहला कारण हैदराबाद को चुनने का। दूसरा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोग रहते हैं जिन्हें डोमेन्स ऑफ क्लाउड होस्टिंग, डेटा एनालिस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए डेटा सेंटर बनाने के लिए इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रियल स्टेट के टर्म्स में ये जो सिटी है हैदराबाद वो ऑफर करता है कम रेट। अगर हम मुंबई, चेन्नई के कंपैरिजन में देखें तो जहां की हब है डेटा सेंटर का, उसके कंपैरिजन में आपको हैदराबाद में कम रेट मिलता है। फोर्थ चीज की डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए जरूरी है कि एक्सेस हो सीमलेस बैंडविड्थ का और अनडिसरप्टेड पावर फैसिलिटी आपको मिल सके। तो और दोस्तों ये दोनों चीजें जो है हैदराबाद में आपको मिलेंगी, इसीलिए हैदराबाद को चुना जाता है अपना डेटा सेंटर खड़ा करने के लिए, कंपनीज नई नई जो आती है उन्हें सेटअप करने के लिए। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे एमएनसीज को ज्वाइन किया है जिसने हैदराबाद को चूज किया है अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए। अमेजॉन वेब सर्विस ने भी इसे चूज किया है और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट लेड एंटरप्राइजेस है जैसे कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी हैदराबाद को चुना है अपना स्मार्ट डेटा सेंटर बनाने के लिए। तो अब ये जो मैंने फैक्टर्स बताए कि हैदराबाद को चुना गया है, तो इसको बताने के पीछे कारण ये है कि ऑन पैसिव का ऑफिस आपको पता है कि अभी हैदराबाद में है। 2018 में जब इसकी शुरुआत हुई थी ऑन पैसिव की, तब कोलकाता में इसका ऑफिस स्टार्ट हुआ था, फिर उसको जो है बैंगलोर में शिफ्ट किया गया, लेकिन 2019 को आते आते इसे हैदराबाद में जो है लगा दिया गया, हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया और इसे 9 साल के लीज पर लिया गया है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो फ्यूचर को समझती है, फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ को देख पाती है अभी से ही, वो हैदराबाद को चूज करके यहाँ पर अपना डेटा सेंटर बिल्ड करती है। अभी मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब हैदराबाद को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सेफ है और इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो एज सर ने भी इन्हीं सारी चीज़ों को समझा है, फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ को समझा है, इसलिए हमारा जो ऑफिस है ऑन पैसिव का वो हैदराबाद में है। और फ्यूचर की सोच का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है हमारा ऑन पैसिव डेटा सेंटर। अगर प्रोडक्ट्स को हम साइड रख दे, प्रोडक्ट्स को छोड़ दे और सिर्फ डेटा सेंटर को हम देखें दोस्तों, तो आप शॉक हो जाएंगे। 2018 तक के मार्केट साइज को अगर हम देखें तो इसका जो एक्सपेक्टेड था है 2022 में वो है $1.5 बिलियन ये हो जाएगा। और 2018 तक की अगर हम बात करें तो $1.1 बिलियन जो है इसका मार्केट साइज था और यहाँ एनुअल ग्रोथ रेट जो है 11.4% का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम फाउंडर्स की वैल्यू क्या होने वाली है। मैं मानती हूँ आप ये जो है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि कब ग्लोबल लॉन्च होगा, कब आपका इनकम स्टार्ट होगा। तो आप समझिए दोस्तों इस चीज़ को बनने में टाइम लग रहा है क्योंकि चीज़ें बड़ी हो रही है, बड़ी बन रही है, इसलिए समय लग रहा है। आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत कुछ कंपनी ये देने वाली है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ा वेट कीजिए, जब आपके सामने आएगा सब कुछ तो आप खुद मानेंगे कि अच्छा हुआ हमने वेट किया था। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप नए फाउंडर्स लाइए, आप फाउंडर्स बनिए, वो आपका डिसीजन है क्योंकि पैसे आपके हैं। बट जो हो रहा है ऑन पैसिव में, जो चीज़ें आ रही हैं, आप उसे समझिए, ऑन पैसिव को समझिए और चीज़ों को आप खुद एनालाइज कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपसे कोई क्यों कह रहा है कि आप ऑन पैसिव को ज्वाइन करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल वेबिनार की। आज का जो हमारा मंडे का दिन है, आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल वेबिनार का दिन है, यानी कि राउंड टेबल डिस्कशन विद लेटेस्ट अपडेट्स का वेबिनार आज के दिन होता है जिसमें कि ऐश मुफारा सर आते हैं। बट आज उनके आने का अपडेट अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है वो आज के वेबिनार में आए। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जब भी ऐश सर आते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स वो देते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल है
आपके मन में, तो आप सीधे सीधे उसे ऐश सर से भी पूछ सकते हैं अगर वो आएंगे तो। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आती है, आपको इंग्लिश, तो वहाँ पर एलसी मेंबर्स भी रहते हैं, तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप डायरेक्टली हिंदी में भी पूछ सकते हैं, वहाँ नीरज दालवी सर रहते हैं। तो आप बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के, बिना किसी लैंग्वेज प्रॉब्लम के अपने सवाल को वहाँ पर रख सकते हैं। वेबिनार का जो लिंक है आपको वेबिनार टैब में मिल जाएगा और टाइम है रात के 11:30 बजे। वेबिनार क्यों ज़रूरी है तो होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए। जब आप वेबिनार अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आती है जो अब तक आपको पता नहीं थी, इसलिए वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस वेबिनार को अटेंड करें और अपने टीम मेंबर्स को भी कहें कि वो वेबिनार में ज़रूर से आए। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच।